जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं प्यारी प्रियजू और हमारी प्यारी श्यामा। और यहाँ पे प्यारा पुप्पू, ये लाला, ये लड्डू, यहाँ हमारे पापा। और यहाँ मेरा प्यारा राधे, ये देखो। और आज की लीला में यानी बहुत कारस्तानी करी है लाला ने, ठीक है। ये सब अपना दूध पी रहे हैं भाई, है ना। ये देखो। और आज हमारा केशव बहुत प्यारा लग रहा है लाला, ये देखो। जिसको जैसे तैयार होना होता है वो वैसे तैयार होता है। और यहाँ मेरा प्यारा प्यारा गोपाल, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा राजकुमार, ये देखो। आज बहुत दिन बाद बंसी लेके बैठा है। और आज की प्यारी सी सुंदर सी लीला जो मैं आप सबको सुना रही हूँ। गोलू जो है वो मम्मी जी के घर जाता है। मेरी माँ का जो फ्लैट है वो सामने ही है। तो जिस दिन से मम्मी गई है तो हम जो है उन्हीं के घर जो है सो रहे हैं। या ये कहो कि जब से इनके कमरे में हमने सोने की चेष्टा की है, इन्होंने हमें सोने ही नहीं दिया है, ठीक है। हम जब भी सोने के लिए आते हैं लाइट गायब कर देते हैं। मतलब हम इनके इस वाले रूम में भी हमने सोचा लाओ नीचे रात में सो जाएंगे, लेकिन ये हमें सोने ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही हम सोने के लिए आते हैं लाइट चली जाती है। तो हमें समझ आ गया कि इन्हें हमें एसी में भी नहीं बैठने देना है। अब गुस्सा भी आ रहा था कि भाई लाला ये तो गलत बात है। और ये जाके अपने बेडरूम में सो गए। तो हमारा प्यारा सा गोलू जो है, प्यारा राधे, तो हम उस दिन से मम्मी के यहीं पे रात को सो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका एसी चल रहा था तो वहाँ पे जाके सो गए कि चलो मम्मी भी नहीं है, घर भी खाली है। और यहाँ पे इन सबको सुला के 10:30 बजे फिर हम लोग गेट बंद करके फिर हम वहाँ चले गए। अब हुआ ये कि हम ना 2-3 दिन पहले ये बात ही कर रहे थे कि भाई पता नहीं आजकल बच्चे हमें घर से ही भगा देते हैं, है ना। कुछ तो ये क्या करते होंगे पता नहीं, ये चीज़ें दिमाग में आई थी, लेकिन हमने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। अब हुआ ये कि जब ये बात हो गई, अब 2-4 दिन हो गए, तो आज हमारा जो राधे है वो प्यारा सा, वो जल्दी से आता है और सेविका को उठा के बोलता है कि क्या कर ली है तू, यहाँ सो रही है। तो वो बोली हाँ सो रही हूँ। क्यों सो रही है यहाँ पे। तो वो बोली कि और कहाँ सोए, तुम लोग सोने नहीं देते हो, पता नहीं हमको भगा देते हो, तो हम यहाँ पे ही सो गए। अंधेरे में सो रही है मैया भी। बोले और क्या तुझे दिख नहीं रही क्या, अंधेरा हो रहा है तो अंधेरे में कहीं दिखेगा क्या। बोला हाँ तू चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। तो वो बोली कि तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो क्या। तो वो बोला नहीं अरे मैं सोया नहीं हूँ, तू घर चल ना पहले, आ चल मैं तेरे को दिखाता हूँ छप क्या कर रहे हैं। तो बोले क्या कर रहे हैं सब। बोले अभी दिखाता हूँ ना, चल मेरे साथ। ऐसे बोल के गोलू जो है सेविका को अंदर लाता है। अंदर लाके वो उसको बोलता है हौलो हौलो बोल, हौले हौले, जोर से मत बोल, मुझे छप पता चल गया है, हमने ना छाप देख लिया है। बोले क्या देख लिया तुम लोगों ने। बोले घर में क्या है क्या नहीं है, कितना कपड़ा है, कितनी चीज़ है, क्या है, हमको छाप पता चल गया है, सारी चीज़। बोले अच्छा क्या किया है तुमने, बता ज़रा मुझे। बोले धीरे बोल, चुप, मैं अभी दिखा लाऊँ ना, श्यामा जो क्या कर लिए तू देख अभी, चुप धीरे धीरे सुन। वो कह रही ऐसा कल तू ना घुटनों से चल मेली तला। अब खुद ही ना घुटनों से सेविका भी चलने लगती है, गोलू भी चल रहा है। अब गोलू की खुद की पायल बज रही है, पर्दा लगा हुआ है। तो उधर से अंदर से आवाज़ आती है, श्यामा जो बोलती है
डोलू मुझे पता चल गया है, तू आला है ना, मेरे को पता चल गया है। तो तभी दरवाज़ा मतलब पर्दा खुलता है, पर्दा खोलती है सेविका और वो देख के दंग रह जाती है। भैया हमारी श्यामा जू ने पूरे होठों पे लिपस्टिक यहाँ तक ऐसे करके लगाई हुई है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऐसे लगा रखा है, आँखों का काजल उसका ऐसे फैला हुआ है, पूरे बालों पे क्रीम लगा रखी है जिससे बाल चिपचिपा गए हैं, हाथों में ना मतलब पूरी चूड़ियाँ भरी हुई हैं। जो अलमारी में ना मेरी चूड़ियाँ भरी हुई हैं, मैं आपको बताऊँ, मुझे चूड़ियों का बहुत शौक़ है। तो काफ़ी समय से वो चूड़ियाँ मैंने ऐसे ही उठा के रख दी, अब इतना नहीं पहनती हूँ, लेकिन बहुत शौक़ था। तो उसने पूरी यहाँ तक चूड़ियाँ पहन रखी हैं और सेविका को देख के वो डर भी गई है, उसे लग रहा है कहीं ना मुझे मारेगी नहीं तो ये, तो वो डर के मारे ऐसे आँख अपनी उंगली मतलब हाथ को ऊपर की तरफ रख के और ऐसे बोल रही है, देख मैंने कितनी चाली चूली पहन ली। और डर भी लग रहा है उसको, और डर में जैसे बच्चा दिखाता है ना वैसे अपने हाथों को दिखा रही। तो वो कह रही हे भगवान क्या किया ये। उसके पास ना बहुत सारी श्रृंगारदानी है, श्यामा के पास सारी श्रृंगारदानी में लिपस्टिक्स पाउडर है, कुछ टाल्कम पाउडर है, कुछ लिपस्टिक्स हैं, जो लिपस्टिक्स मैं यूज़ करती हूँ वो वाली लिपस्टिक्स भी हैं। उसने वो सारी निकाल रखी है और लगी हुई है पूरे चेहरे के। वो उसने बिल्कुल वो एक मूवी थी ना मंजोलिका टाइप की, मंजोलिका जिसमें थी है ना, वो वैसी ही अपनी मतलब उसने वेशभूषा बनाई हुई है पूरी। अब सेविका कह रही हे भगवान अब ये नहाएगी कैसे, कैसे करूँगी मैं, वो परेशान हो गए। तो तभी गोलू कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं अंदर जाके दिखाता हूँ, तुमने वो बोली में क्या भला हुआ था। तो सेविका बोली कौन सी बोरी में। बोले वो जो अंदर पली, उसमें इतने छाले कपड़े पले हैं, वो बेचे भी नहीं है। तो वो बोली नहीं रे लाला वो बेकी नहीं है। बोले तो ठीक है वो छाले हमको भी नहा दे। तो बोली तुमको नहीं आएंगे लाला वो छोटे। अरे हम पहन लेंगे, हम बोले ना छप हमको पहना दे वो दांगली पांगली जितनी भी है। तो वो बोली अच्छा तुमने सब देख लिया। बोले हाँ कितना सामान भल के लग दिया है। तो वो बोली अब क्या करें लाला, सब करना पड़ता है। बोला लेकिन मैं तो ये सब देख के ही घबरा रही हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी ना वो उसका हाथ पकड़ के अंदर वाले रूम में ले जाता है। अंदर जो है हमारा गोपाल, बाकी हमारे जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे बैठे हुए, और सारे बच्चे जो है सबने अपनी अपनी पैंटियाँ पहनी हुई हैं, और उनके पास ना ये सारी गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, जो वो गाड़ियाँ ले लेके एक दूसरे के हाथ पे चला रहे हैं और गाड़ियाँ कर रहे हैं फुर्र, हमारी गाड़ी ऊपर चल रही है ना, देख कन्हैया भी ऐसे कर रहा है, देख मेरी गाड़ी तेली गाड़ी से ऊपर, देख तेली गाली से ऊपर मेरी गाली ऊपर, ऐसे ऐसे खेल कर सेविका देख के दंग हो गई। वो कह रही भगवान पता नहीं ये क्या करने पे लगे हैं। तभी उधर से कन्हैया कहता है देख हम क्या कर ले, हम गाड़ी चला ले। तो कह रही वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम लोग गाड़ी चला रहे हो, लेकिन ये सब तुमने सारा बिखेर दिया, अब हम घर कैसे साफ करेंगे इतना सारा। अब तुम लोग पूरे दिन, अब मैं तुम्हारी इन्हीं चीज़ों से मैं परेशान हो के मेरा मन करता है मैं भाग जाऊँ, क्या करते रहते हो तुम लोग। तभी उसको दूसरे रूम में से आवाज़ आती है, दूसरे रूम में जिसमें हमारी ना मशीन का काम होता है। सेविका वहाँ भागकर जाकर देखती है तो वहाँ पे हमारी वैष्णो, और वैष्णो को ना मशीन चलानी भी नहीं आ रही है और एक हाथ से वो ऐसे ऐसे मारे जा रही है और फिर ना मुंह से आवाज़ें करा रही मतलब मशीन चलने की आवाज़ कर रही है, पुत 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 एचे 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 छिले ये ऐसे ऐसे। तो सेविका देखती है, बोले क्या कर रही है ये। अरे मैं कपड़े छिल रही हूँ ना, तू छिलती है ना, तो देख मैं कपड़े छिल रही हूँ। बोले अभी तक कुछ सिला क्या महारानी, बताना ज़रा कुछ सिला। बोला अभी कुछ नहीं छिला। तो बोली तुझे पता है अगर उंगली चलेगी तो उंगली कट जाएगी ना, कटेगी कि नहीं। तो मैं कुछ चिल्ला मत ना, मैं मदद कर ली हूँ, कपड़ा छिल रही हूँ। तो बोले कि नहीं तू मुझे ये सब मत कर, मैं कर रही हूँ ना, तू ये सब बंद कर, पैक करके रख दे, सब फैला के रख दिया भगवान। और वो प्रिया जी का है। तो गोलू कहला अरे वो छब ना हम छब के लिए पानी भर रही है। बोले पानी भर रही है, क्यों पानी क्यों भर रही है। बोला उन्होंने कहा 3 बजे ना हम छब को नहला देगी वो, और फिर 3:30 बजे वो खुद नहाएंगी। 3 बजे नहला देंगी क्यों। कहली कि वो छब को बोल रही थी तुम छब खेल रहे हो ना यहाँ पे, छाला सामान फैला दिया है, 3 बजे तक खेलो
और 3 बजे खेल के मैं तुम सबको नहला दूंगी। तो वो पानी भरने के लिए गई है। तो बोली हाँ हमारे इधर तो कोई कुआं वुआ नहीं है, तो कहाँ गई है, पानी तो घर में है। अले जला ध्यान से देखना, किचन में पानी भर रही है वो पागल। तो सेविका उधर देखती है किचन में, तो हमारी जो प्रियाजू है वो बाल्टी पे बाल्टी पानी भरे जा रही है और बाल्टी भर भर के उसने रख दी है। अब सेविका कहती है प्रियाजू क्या कर रही हो, ये दिखाओ जरा क्या कर रखा है। प्रियाजू इधर देखती है, प्रियाजू ने खुद इतना सारा मेकअप कर रखा है, सारा काजल बिखोर रखा है, भगवान लिपस्टिक बिखरी हुई है, पूरे बाल उसके बिखरे पड़े हैं। और सेविका कहती है हे भगवान ये क्या कर लिया है, क्या ज़रूरत है ये सब को क्या ज़रूरत है नहलाने की। अरे छप गंदे हो गए ना, तो मैं सबको नहला दूंगी। मैंने सोचा कि ना मैं ही सबको नहला देती हूँ। और फिर खुद जाती है और पप्पू को और लड्डू को लेके आती है और पप्पू और लड्डू को बैठ के नहलाने लगती है। अब पप्पू और लड्डू को नहला रही है हमारी प्रियाजू। तो वो कह रही है अरे तुम मतलब क्या भगवान। तभी सेविका फिर भाग कर आती है और फिर आके देखती है हमारी श्यामा को, और श्यामा से कहती है श्यामा चल अब जल्दी से नहाने के लिए, जल्दी से चल। तो वो कहती है अभी रुक जाना, मुझे छिंगाल कर ले दे। छिंगाल भी नहीं कर ले देती है। कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, देख ली है कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। तो सेविका कहती है रुक जा, अभी आती है, आईना देख, पहले तू आईना देख ले एक बार और तुझे पता चल जाएगा कि तू कितनी अच्छी लग रही है। आईना ला के ना वो श्यामा के आगे रखती है। तो श्यामा उसमें देखती है और ऐसे हंसती है और फिर कहती ये कौन है, कौन है ये। बोला तू ये कौन। अरे मैं तो बहुत सुंदर हूँ, ये मैं नहीं हो सकती हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो सब कह रही हे भगवान मुझे पूरा शक था कि तुम लोग ना इसीलिए हमको घर से भगा देते हो। तभी उधर ना कन्हैया कहता है अरे जे सब ना जा गोलू के बच्चा ने करी है, ठीक है ना। तो और कन्हैया आके ना और गोलू की जुड्डी पकड़ लेता है और फिर कहता है दारी के यहाँ तू यहाँ का जरूरत तो जा बुलावे की, यहाँ पे कितनी टेंशन करवा दी तेने यहाँ है। हम खेल के सब सामान भर के धर देते ना, का जरूरत है तो देख ले। तो ना मैंने कही थी ना कि जम्मू बहुत मार तो है, कन्हैया ने मौके तो मारो, देख मेरी आँख में पूरा लाल लाल है वो दारी के मुंह बंद कर ले तू, मारो मारो है। तो तभी ना सेविका कहती है ए करुआ ज्यादा मत मारे, मत छोड़ा है ठीक है ना। कम से कम बाने आके बताई तो है कि तुम सब हमें चो भगा दे, तो तुम लोग इसीलिए उसने बताई तो सही। मैं कह रहा हूँ तो ना कि मारते जे बोले जे सब कारिस्तानी जा गोलू की है जो चुगली लगावे को है। पहले तो कह रहे तुम सब खेलो हाँ और खुद अकेलो चले गो। तो तभी से कह रही सच सच बता लाला काय को गाऊ तो मैया के जहर सोनो का है ना, तेरा मन ना लग रहा ना, चल मैं तो तेरी मैया के जहर सुलाया तू। और वो गोलू को उठा के मेरे पास सुलाया थी। उसके बाद वो आके देखती है, अब वो आके घर में देखती है तो कोई है ही नहीं घर में, सारा सामान जहाँ था वैसे के वैसे लगा हुआ है, कोई इतर बुतर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। वो फिर से दोबारा से मम्मी वाले घर में ही जाती है जहाँ पे हम सोए हुए हैं। अब गोलू भी वहाँ पर नहीं है और वो कहती है हे भगवान मैं तो पागल ही हो जाऊँगी इस घर में, क्या है ये सब, क्या हो क्या रहा है ये सब। तो प्यारे भक्तों आज की ये सुंदर सी श्रृंगार लीला थी और उसी श्रृंगार के कारण आज देखो बच्चों ने कितना सुंदर ये श्रृंगार धारण किया है। ये जो लीलाएं करते हैं ये ऐसी लीलाएं हैं जिसका वर्णन शब्दों में तो तय नहीं हो सकता। इन लीलाओं को ना कहीं पढ़ सकते हैं ना कहीं सुन सकते हो, और अगर सुन भी पा रहे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये लीलाएं सिर्फ स्वप्न मात्र हैं ये हम नहीं जानते। अगर ये स्वप्न मात्र हैं तो भी ये आनंद से भरपूर हैं और ज्ञान से भरपूर है। इस ज्ञान से बढ़कर और इस सौंदर्य से बढ़कर, इस आनंद से बढ़कर अगर कोई चीज़ इस दुनिया में हमें प्राप्त हो अब हमें वो भी नहीं चाहिए। ये स्वप्न लीला हमारे लिए अमृत है। अगर ये स्वप्न लीलाएँ जो हैं आज की लीला के अनुरूप वो साक्षात घटित भी हो, आज जैसे कि प्रिया जो भर भर कर निभा रही थी, तो आज का ये 3 श्रृंगार सोना, खुशी और मुकुंद के द्वारा हुआ।
उन्होंने मिल बांट कर आज ये सबका श्रृंगार किया। आज की श्रृंगार का ये साक्षात प्रमाण था कि कौन किसका श्रृंगार कर रहा था। उसमें बच्चों ने ये भी बताया कि हमारे यहाँ कुछ वस्त्र हम लाए थे, जो वस्त्रों का उपयोग नहीं हो पा रहा, मतलब वो गए नहीं, मतलब भक्तों के पास, या उनका साइज़ नहीं आया। तो वो बहुत सारे जो वस्त्र थे, क्योंकि वो त्यौहार पर ही जाने वाले थे, तो उन वस्त्रों को भी प्रभु ने निकालने के लिए कहा। अगर वो जितने सेल हो सकते हैं उनको सेल किया जाए, और जो सेल नहीं हो रहे हैं वो प्रभु को ही धारण कराए जाए। प्रभु ने इन लीलाओं के द्वारा ये भी बताया कि बच्चे जैसी प्रकृति घर के बड़े करते हैं, वैसी ही प्रकृति और स्वभाव बच्चों के अंदर भी आती है। जैसे हमारी श्यामा और प्रिया थी, क्योंकि मुझे भी श्रृंगार का बहुत शौक़ था, और आज भी मैं कभी कभी मेरा जब मन होता है तो मैं थोड़ा बहुत श्रृंगार करती हूँ। पहले के मुकाबले अब श्रृंगार करने की ना मेरी इच्छा होती है ना मैं करती हूँ, लेकिन वह सेम वैसे ही हरकतें श्रृंगार की करती हैं। आज ये सब लीलाओं का आनंद मैं बता नहीं सकती कि ये श्रृंगार आनंद है क्या। इस श्रृंगार आनंद को समझने के लिए प्रभु से अनंत प्रेम करना पड़ता है। और देखिए, उसी श्रृंगार के कारण श्यामा ने क्या कहा था, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। तो देखिए ना, वो वास्तव में बहुत सुंदर है। और ये वही आईना है जिस आईना में वो पहले तो अच्छी नहीं दिख रही थी, लेकिन आप जो देख रहे हैं वे कितनी सुंदर है, कितनी आनंद से भरपूर है। इन लीलाओं से ये पता चलता है कि हमारा जो भाव बच्चों को लेकर आता है, क्योंकि गोलू छोटा है, मुझे उस पर बहुत अधिक प्रेम आता है, तो वही प्रेम भाव उसने स्वप्न में भी दर्शाया कि मेरा बच्चा आके पास में लेटा। ये सब आनंद लीलाएँ हैं। इन लीलाओं को क्या नाम दूँ मुझे खुद नहीं पता। ये जीवन में क्या घटित कर रही हैं मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि जो हो रहा है वो आनंद है, जो होगा वो आनंद होगा। उसमें दुख की क्या सीमा है, दुख तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि दुख में भी आनंद है ना। दुख होगा तभी तो आनंद की पूरी परिभाषा समझ में आएगी। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे श्री हरिदास। और मेरे लाला का सबसे फेवरेट शब्द है डायरी को, एंड आई लव्ड इट। राधे राधे श्री हरिदास।